बना जिसको भारत का कहा जाता है राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। ये बुद्धिस्ट का कैलेंडर था जिसमें सोलर, ये चंद्र गणनाओं पे आधारित था, इसको सोलर गणनाओं से मेल करा के थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया। और जब सोलर कैलेंडर से मॉडिफाइड कर दिया गया तो इसके आधार पर अब जो पंचांग बनता है उसमें ऑलरेडी कैलकुलेट होके आती है, वो कैलकुलेशन पहले से ही हो चुका रहता है, क्योंकि वो कैलेंडर का कमाल है। और ये गपोड़े अनपढ़ जो बैठे हुए हैं गांव देहातों में, गपोड़े आज भी व्हाट्सएप छाप ये क्या फैलाते हैं कि भैया इनका पंडा जो है 5 रुपए में ग्रहण बता देता है और नासा करोड़ों लगाता है। अबे गपोड़ो, वो जब कैलेंडर बनाया गया था तो उनकी ही हेल्प से बनाया गया था ये कैलेंडर, वो भी बुद्धिस्ट कैलेंडर था, मॉडिफाई किया गया था, जिसके माध्यम से हर साल बना बनाया वो चीज आ जाता है जिसको देख के तुम दुनिया को टांग देते हो। नहीं तो आपके पास अगर नहीं जानकारी है तो कोई भी गपोड़ा मुंह फाड़ के गोबर गोमूत्र हक देगा, समझ रहे ना, कुछ भी हक देंगे ये, इनको जानकारी होती नहीं है। तो इसीलिए जानकारी ही बचाव है, फाड़ दीजिएगा आपसे अगर कोई भी इस तरह के फालतू और फलूदे वाली बात करे कि ये देख के ये बता देते हैं, इनको नहीं जानकारी थी कुछ भी। ये आधुनिक कैलेंडर का कमाल है, जिसने जब ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत बनाया गया है सोलर के अनुसार, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया है। और तब जाके ये देख के तुरंत टपक देते हैं आके नासा नासा चिल्लाने लगते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखें कि ये जो हेतु विद्या है, आपको इस क्या सिखाया जाता है हेतु विद्या में, तो इसका नाम कर्मानुसार रखा गया है, सत्य और असत्य का ज्ञान। क्या है ये? सत्य और असत्य का ज्ञान। क्या चीज सत्य है या क्या चीज असत्य है। आपसे आके कोई कह दिया क्रिएटर, देखें क्रिएटर है तो क्रिएशन करेगा, तो आप बोलेगे तो अल्लाह का क्रिएटर कौन है। अब उसके पास शब्द नहीं है तो फिर से एक गपूर्ण हगेगा। क्या हगेगा? वो ये कहेगा कि अगर अल्लाह क्रिएटर, क्रिएशन है तो फिर वो क्रिएटर हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो क्रिएटर नहीं, वो क्रिएटर है, क्रिएशन है ही नहीं। अब आप बताइए वो बोला क्या? अक्ल बुद्धि पैदल बेच के खा गए। तो इसीलिए इस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये सत्य बोला या असत्य बोला। असल में जो पैदल बुद्धि होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि वो बोला क्या, या मुंह ऊपर करके अपने ऊपर थूक दिया, जवाब ही नहीं है, समझ रहे? तो यहाँ पे क्या है, सत्य और असत्य का यही चीज हेतु विद्या है, और अंत में शुद्ध और अशुद्ध का निदान। अब आपको इसमें यह भी चीज सिखाया जाता था कि पहले तो आप पहचान लोगे कि ये सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है, और फिर आप क्या करोगे, शुद्ध और अशुद्ध का निदान। आप अब उसको देखोगे इसमें क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, उसका निदान भी करोगे। किससे? ये इसी विद्या से होता था, यही थी हेतु विद्या। तो और पांचवी जो है अध्यात्म विद्या थी, जो बुद्धिज्म का जो त्रिपिटक वगैरह, त्रिपिटक के सारे उसमें आ जाते थे। तो ये जो चौथी विद्या हेतु विद्या थी, ये क्या हुआ, तथागत ने इसको बड़े अच्छे से विस्तार से बता दिया था सब लोगों को। लेकिन जैसे जैसे समय थोड़ा सा बीतता है तो फिर क्या होता है कि तेलंगाना आज का जो जगह है वहां पे एक भिक्षु हुए थे। आइए उनके बारे में बताता हूँ, उन्होंने इस पर कैसे काम किया था। तो ये जो तथागत ने बताया था ये चीजें तो लोगों को पता थी, ये आंध्र है। अब यहाँ पे जब वो आंध्रा में जाते हैं, वेनसोंग जाते हैं, तो ये बताते हैं कि वहाँ पे संघाराम उनको मिलता है, बड़े ऊंचे शिखर, बरामदे में सुंदर चित्रकारी सजे, खूब बढ़िया। आप जैसे कि आप देखते हैं आज की मूर्ति कला ना, बड़े अच्छे से चित्रकारी सारी चीजें मिलती है। तथागत बुद्ध की प्रतिमा थी, बढ़िया से बढ़िया कारीगरी का प्रदर्शन हो रहा था। आज भी आप देखिए जितने भी इनके मंदिर मूर्तियां जो भी मिलती हैं उसमें जो कारीगरी की गई है दरअसल ये सब बुद्धिस्ट की है। इस संघाराम के सामने एक पसाड़ धम स्तूप देखिए, यहाँ पे कई 100 फीट ऊंचा है। दोनों पवित्र स्थल अचल अरहत के द्वारा बनाए हुए हैं, देखिए अरहत लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। अब ये सारी चीजें, अब ये कौन है? ये जो अरहत है, अरहत के संघाराम, वहां पे जो अरहत थे 7वीं सदी में जो गए ना, वो अरहत जो थे, तो उनके संघाराम के ही दक्षिण पश्चिम की थोड़ी दूर पर सब स्तूप जो है सम्राट अशोक का बनवाया हुआ था। इस स्थान पर तथागत बुद्ध ने प्राचीन काल में धर्मोपदेश करके और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रदर्शित करके असंख्य व्यक्तियों को अपना सावक शिष्य बनाया था। फिर ये जो अचल हैं, ये संघाराम के 20 ली चलकर हम एक शून्य पहाड़ पर पहुंचे। अब ये जो शून्य पहाड़ की यहाँ पे चर्चा की गई है कि ये जिस शून्य पहाड़ पर पहुंचते हैं, ये तेलंगाना की बात चल रही है दोस्तों। आज तेलंगाना में बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी मूर्ति बनाई गई है, और तथागत बुद्ध की पर भी ध्यान देना चाहिए तेलंगाना गवर्नमेंट को, और इस चीज को पढ़ना चाहिए कि आंध्र जो तेलंगाना है ये जाना ही गया है तथागत के कारण। ये
ह्वेनसांग इसके सबसे बड़े सोर्स हैं। इस चीज को गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार पे अपना जीवन निकाल देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में तभी वो अमर हो सकते हैं। नहीं तो इतिहास में जैसे आज हम बोल रहे हैं, कल परसों को हजारों एसचे, लाखों करोड़ों एसचे पैदा होंगे और इनको भर देंगे। इतिहास में ये लोग नासूर बन जाएंगे। इतिहास में काली पट्टी से लिखी जाएगी इन लोगों की दास्तां कि ये भारत की बुद्ध की धरती को देखिए, ये गपोड़े जो हैं झूठा इतिहास लिख लिख के क्या बना रहे थे। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि जब वो पहुंचते हैं वहां पे शून्य पहाड़ पर पहुंचते हैं, जिसके ऊपर एक पसाड़ धम्म स्तूप था, यानी कि पत्थर का बना हुआ एक धम्म स्तूप था। इस स्थान पर जिन बोधिसत्व ने, यहाँ देखिए नाम देखिएगा ध्यान से, इस स्थान पर जिन बोधिसत्व, जिन तो तथागत को कहा ही जाता है, लेकिन जिन नाम के एक बोधिसत्व भी थे, उनको बोधिसत्व की उपाधि दी जा रही है, मतलब एक भिक्षु थे, बनते थे। तो जिन बोधिसत्व ने, और चूंकि ह्वेनसांग लिख रहे हैं तो उनके समय में उनको बोधिसत्व की उपाधि मिल चुकी है, इसलिए वो बोधिसत्व लिख रहे हैं, ने न्याय द्वार तारक शास्त्र, इसका नाम जो है, जो उन्होंने चाइनीज में लिखा है, एक्चुअल में न्याय द्वार तारक शास्त्र या तर्क शास्त्र या हेतु विद्या शास्त्र को निर्मित किया था। भगवान बुद्ध ने संसार पर त्याग करने के पश्चात इन बोधिसत्वों ने चीवर धारण किया, और चीवर धारण करने के बाद से ये लोग जब त्रिपिटकों का अध्ययन करते थे तो उसमें इन्होंने हेतु विद्या को पढ़ा, समझा उसको। और ये लोग क्या करते थे, चीवर जब पहनते थे तो चीवर पहनने के बाद से उसकी स्टडी की जाती थी, अपनी मेडिटेशन होता था। मेडिटेशन के बाद से फिर जो त्रिपिटक के, जो बुद्ध के बचाए हुए जो वचन हैं, विचार हैं, उसको समझा जाता था। तो इन्होंने क्या किया था उसमें कि जो सिद्धांत है हेतु विद्या शास्त्र, उसको पढ़ा था। देखिए यहाँ कहते उन्होंने पुनित सिद्धांतों के प्रचार की इच्छा करके हेतु विद्या शास्त्र को पढ़ा था, परंतु इसके शब्द ऐसे कठिन और इतनी युक्तियां ऐसी प्रबल थी जिनको अपने अध्ययन काल में समझ लेना, कठिनता को दूर कर देना विद्यार्थियों के लिए असंभव ही, समझ रहे ना। तो इसीलिए वे एक निर्जन पहाड़ पर चले गए और ध्यान धारणा या ध्यान साधना के बल से कठिन खोज में लगे, जिससे इस शास्त्र की एक ऐसी उपयोगी टीका बन जाए जो इसकी कठिनाइयों, गुप्त सिद्धांतों, उलझे हुए वाक्यों को सरल कर सके। तो कभी कभी क्या होता है कि त्रिपिटक में जो बुद्ध के विचार थे ना, उस विचारों को तो सब लोग संकलित कर लेते थे, लेकिन जो किसी को अब मन किया कि नहीं, हम तथागत के ये जो विचार है, मैं इस चीज का स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, उस पर वो अध्ययन करते थे। जैसे नागार्जुन अध्ययन करते हैं शून्यवाद पे, उसी तरह से असित बंधु लोग वो करते हैं विज्ञानवाद पे। तो इसी तरह से ये जो हैं, जो जिन भिक्षु हैं, इन्होंने हेतु विद्या को चुना कि मैं हेतु विद्या के जो विचार है, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये जो शब्द थोड़े टफ हैं, कोई भी आदमी ना आसानी से थोड़ा समझ नहीं सकता है, मैं इसका ना एक ऐसा टीका तैयार करूं जिसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद हर व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से समझ जाए। लोग सोचते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में अचानक से इतनी सारी किताबें कहाँ से आई? भाई साहब, इसके लिए ना भिक्षु ने, बहुजनों ने मेहनत की है। ये क्या लगता है कि ये कौन से जाति के लोग थे? मतलब आज उस समय तो जाति भी नहीं होती थी। आज की डेट में जो जाति हैं, याद है इनके बाप दादा थे, सब बहुजन लोग थे। बहुजनों में टैलेंट जो है ना कूट कूट के भरा है। बताइए, नालंदा जलाने से पहले बहुजन लोग ही पढ़ा रहे थे, पढ़ रहे थे। ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग सबूत मिले हैं कि बहुजन लोग, आप बताएं, अनटचेबल्स को आपने, जहां पे शव जलाया जाता है वहां पे लोग, आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको कहता है सब ये लोग ये नीची जाति के, अछूत जाति के हैं। ऐसा आपने पाया होगा कि जहां जहां 100 गृह है उसके अगल बगल अनटचेबल्स बसे हुए पाए जाएंगे। ये आपने भारत के पूरे पैटर्न को देखिए, उसका इतिहास मिल गया है कि ये नियम किसने बनाया है। बताऊंगा मैं ये नियम किसने बनाया था, और वो नियम पहले राजा पे ही अप्लाई हो गया। राजा ही खुद अनटचेबल बना, पहले सबसे पहले जाके वहां पे बसा। तो और बाद में ब्रह्मनिज्म आता है, उसने तो जातियों को ही पूरे वो कर दिया। तो ये सारे हर चीज का सबूत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुजनों गर्व से कहो कि हम सम्राट अशोक की संतानें हैं, तथागत बुद्ध की संतानें, बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें हैं। गर्व से कहो। टैलेंट बहुजनों में कूट कूट के भरा है। इतिहास इसका एक एक अक्षर इसका गवाह है दोस्तों।
तो ये देखें ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसको ना मैं बड़ा ईज़ी बनाऊँगा तभी इसको बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी में इसको एक पूरा सिलेबस बना दिया गया। इस पर काम किया गया है। तो ये जिन भिक्षु थे ये जाते हैं पहाड़ों पे उसके एक-एक शब्द को समझते हैं। अब आप कोई किसी के मन में ना ये प्रश्न आता होगा। आपने अक्सर हाँ देखा होगा कि जो ढपोर शंख है, जो हम बैठे-बैठे कल्पना में सोचते हैं कि सब दुनिया के काल्पनिक ख़्याली पुलाव ने पका दिया है, वो आपसे पूछेंगे पेड़ के नीचे बैठे-बैठे कैसे ज्ञान आ गया? समझ रहे हैं? जो ख़्याली पुलाव पकाते हैं कि बैठे-बैठे ना दिख रहा है, ना सुन रहा है, ना बोल रहा है, ना कुछ हो रहा है, कहाँ है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है, सब दुनिया बना दिया भाई साहब। ए ले बन जा, मिट्टी के खनखनाते गरे से बन गया, धरती पे आके बना-बुनी के चला जा रहा है भाई साहब, समझ रहे हैं? वो गपोड़े के आपसे क्या पूछते हैं कि पेड़ के नीचे बैठने से, पहाड़ पर बैठने से ज्ञान कैसे आता है? हम बताते हैं कैसे आता है। असल में अब यहाँ आप देखें कि ये जिन भिक्षु जो हैं पहाड़ पे जाते हैं। पढ़ाई क्या किए हैं? हेतु विद्या। किसके फ्लेवर में? मतलब किसके थ्रू? बुद्धिज्म में। जो बुद्ध के जो विचार हैं, जो सम्यक विचार है, उनकी जो दृष्टि है वो कैसी होनी चाहिए? अष्टांगिक। अष्टांगिक मार्ग का आपको, जैसे विज्ञान में जब आप कोई खोज करते हैं तो विज्ञान के सारे नियमों का पालन करेंगे तब आप विज्ञान की खोज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप चले हैं खोज करने, आप परमाणु बम बना रहे हैं, आप एसी बना रहे हैं, आप कंप्यूटर बना रहे हैं, आप बैठे-बैठे हैं जो है सोच रहे हैं, बैठ के सर्किट जोड़ नहीं रहे हैं, पीसीबी सही से डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, उसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, रजिस्टर, कैपेसिटर सब, अब तो कैपेसिटर हटा दिया खैर। तो ये सारी चीज़ें आप लगा नहीं रहे हैं और क्या सोच रहे हैं बैठे-बैठे, बैठ के ला भैया नमाज़ पढ़ देते हैं, ला भैया कुछ प्रेयर मंत्र यज्ञ हवन फूँक देते हैं, अपने आप बन जाएगा। ऐसे नहीं होता भाई साहब। आपको साइंस के ही सिद्धांत अपनाने पड़ेंगे तब जाके आप वो कर पाओगे। गपोड़े हाँकने से नहीं होता। ये तो भारत में ऐसे गपोड़े आ गए हैं जो आप खरीद के लेके आइए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई इलेक्ट्रिकल सामान, मैकेनिकल सामान, एक गपोड़ा आके बैठ जाएगा, ला भैया हम तेरे पूजा पाठ करा दें। और जिनके दिमाग की बत्ती पहले से ही गुल गई है, जिनको हेतु विद्या कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाई, वो लेके पूजा पाठ भी करवाने लगते हैं। आप देख लीजिए तमाशे चल रहे हैं इस देश में। गाड़ी खरीद के लाया है, कोई 4 व्हीलर, कोई 2 व्हीलर, कोई घर बना रहा है और लेके पूजा पाठ कर रहा है। अबे तो तुम इंश्योरेंस काहे लिए कराया है बे? मत करा इंश्योरेंस। हैं? बैठ के जब ये इंश्योरेंस पंडा ही तेरा कर दे रहा है घुमा-घुमा के, और कई तो ऐसी वीडियो आती है कि पंडा ऐसे कर रहा है तब तक किसी ने उधर से चला दिया, पंडा ही ले भैया गाड़ी के नीचे आ गया। हैं? कभी पूजा पाठ करते-करते गाड़ी ही ऊपर से चली जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जो ये भिक्षु हैं, जिन भिक्षु हैं, ये क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं ना इसको, वो जाते हैं पहाड़ पे और उस जो हेतु विद्या को पढ़े हैं वो बुद्धिज्म के ही थ्रू, बुद्धिज्म के जो सैद्धांतिक जो बुद्ध के विचार हैं, जो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है, इन मार्गों से ही देखते हुए आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। भाई 4 आर्य सत्य है ना, है कि नहीं है? वो 4 आर्य सत्यों में आपको जो चौथा आर्य सत्य है वो क्या कहता है कि आपको दुख के कारण का निवारण अष्टांगिक मार्ग से करना होगा। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसी अष्टांगिक मार्ग से आप इस हेतु विद्या को टीका कर सकोगे, उस दृष्टि से तब जाके वो आसानी से कर सकोगे। तो ये जो जिन भिक्षु हैं ये क्या करते हैं, उन जाते हैं पहाड़ों पे, वो बैठते हैं, उसको डेली उसका टीका बनाते हैं कि इस चीज को मैं कितना आसानी से समझ सकूं। अच्छा, वो इरेशनल कभी नहीं सोच सकते क्योंकि बुद्धिज्म में इरेशनल है नहीं। उसकी थिंकिंग ही पूरी की पूरी तरह ह्यूमैनिटी वाली है, पॉजिटिविटी वाली है और पूरी तरह रैशनल है। उसमें ना कोई कल्पना, ना कोई ये कर दिया अपने आप हो गया होगा, ये सब कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए उन जो भी भिक्षुओं के विचार थे, जो भी दार्शनिक विचार आए हैं या एजुकेशनल पर्पस के विचार आए हैं, वो सारे के सारे ही रेशनल रहे हैं। इसीलिए वो सही सत्य बढ़ते जाते थे। और जैसे आज आधुनिक विज्ञान को दुनिया ने स्वीकार किया, उसी तरह से उस समय पूरी दुनिया ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया था। भाई एक बात बताएं, आधुनिक विज्ञान को स्वीकार करने में हिचकिचाहट पहले इस्लाम ने दिखाई थी, भारत में ब्राह्मणिज्म ने भी दिखाई, तथाकथित हिंदू ने दिखाई, सारे धर्मों ने, ईसाइयत ने भी दिखाई थी। लेकिन जब साइंस ने इतना फायदा दिखाया, इतनी चीजें दिया कि सब लोगों को मानना पड़ गया। भले ही वो अपने काल्पनिक गपोड़ को जस्टिफाई कुछ भी करते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान की सुविधाओं का उपयोग करने लग गए।
किया ना, एक्सेप्ट किया ना, उसी तरह से बुद्धिज्म जो है दुनिया में अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग मत पंथ चल रहे थे। चाइना में ताओइज़्म चल रहा था, वहाँ पे चाहे दुनिया के हर एक देश में सब चीज़ें वहाँ-वहाँ के लोग कुछ न कुछ चल ही रहा था। लेकिन बुद्धिज्म के जब उन्होंने इस तर्क विद्या को, हेतु विद्या को, ये सारे एजुकेशंस को जब उन्होंने देखा तो एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ों को। उनको एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि ये उस समय का अपना विज्ञान था ये। तो इन्होंने क्या किया, उसी चीज़ को बड़े सिंप्लीफाइड उसको समझा, उसके सारे को टीका बनाया उसका बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये कहते हैं, यहाँ पे नीचे इस वर्ड को बोलते हैं, इसको थोड़ा अलंकारित रूप से लिखा जाता है कि जब पहाड़ पे गए तो घाटियां विकंपित हो रही है, बादल ये कर रहे हैं। तो एक्चुअल में प्राचीन काल में जाकर ये शब्द कहें, प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने अपने करुणा पूर्ण हृदय से मनुष्यों को सुमार्ग पर लाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्यों को हेतु विद्या क्यों पढ़ाई जाती है, क्यों जरूरी है, ताकि आप कुमार्ग पे चले गए हैं, भटक गए हैं। जितने ईश्वर अल्लाह गॉड वाले हैं, सब क्या किए हैं, भटक ही तो गए हैं ना। हेतु विद्या पढ़े नहीं है, तर्क विद्या कोई भी आके कुछ भी पट्टी पढ़ा कर निकल लेता है, इनको बेचारे उसी में घूमते रहते हैं, खोजते रहते हैं, ऊपर नीचे हैं, फायदा नुकसान है, लालच। तो वो क्या कहते हैं कि मनुष्यों को सुमार्ग पर लाने के लिए, लाने के निमित्त हेतु विद्या शास्त्र का उपदेश किया था। तथागत ने हेतु विद्या का जन्म ही इसीलिए दिया था, क्योंकि अब यहाँ पे इसका ये मतलब मत समझिएगा कि हेतु विद्या शास्त्र का उपदेश मतलब पहले से वो बना बनाया था, नहीं। उसका ये मतलब हुआ हेतु विद्या शास्त्र का कि तथागत ने इस चीज को डेवलप किया था।